कौन से कोर्स में आते हैं? मैं एक्चुअली एक्टिंग कोर्स में हूँ, थर्ड ईयर अभी पास आउट हो जाऊँगा 1 महीने बाद। हम चैतन्य है, मैं थर्ड ईयर एमएसडी स्टूडेंट हूँ अभी, लास्ट ईयर स्टूडेंट, और अभी पास आउट होने के बाद मुंबई जाऊँगा। अच्छा, चैतन्य नवाजुद्दीन सिद्दीकी यहाँ पढ़े हैं, आज वो काफ़ी बड़े स्टार हो गए हैं आज भी। तो एक कैसा लगता है, क्या इम्प्रेशन है आपके जहन में उनके बारे में? एक्चुअली जब हम रिसेंट एडमिशन मेरा हो रहा था, जब उसी दौरान उनका गैंग्स ऑफ वासेपुर आया था, तो एक अच्छी बात लगी क्योंकि एनएसडी पास आउट है वो, और एक अच्छा कॉन्फिडेंस हम लोगों को भी मिलता है जब हम अभी पास आउट हो रहे हैं, जब हम जाके काम करेंगे अपने इधर, या शायद फिल्मों में करेंगे, नाटकों में करेंगे, जहाँ हमें काम मिलेगा वो काम करेंगे। तो उनका जो पेशेंस था, जो वो वेट किए, उन्होंने सीरियल या फिर कोई अदर चीज़ें नहीं की, सिर्फ फिल्म के लिए काम किया, वो एक अच्छा इंस्पिरेशन है एक्चुअली। इतना पेशेंट होना, इतना मतलब क्या कहते हैं, सादगी से रुक के काम करना, ये शायद ही कुछ लोग कर पाते हैं। और आफ्टर पॉइंट उनको जो क्या कहते हैं उसको, एक सक्सेस मिला है, वो उनके पास टैलेंट तो पहले से था, या एक्टिंग तो पहले से अच्छे करते थे, मगर जो मौके का इंतज़ार किया और मौका मिलने के बाद एक्चुअली सही तरीके से काम किया उन्होंने। गैंग्स ऑफ वासेपुर, फिर उसके बाद उनकी बहुत सारी फिल्में आई, अभी भी उनकी फिल्म आ रही है राघव, तो उसमें भी जब मतलब उनके बारे में जब सोचते हैं हम, तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि जो अभी तक फिल्मों का जो दौर चल रहा था कि एक स्टार कास्ट, एक बॉडी, एक सारा उस तरीके का काम अभी शायद इनकी वजह से, या इरफान खान, इन लोगों की वजह से थोड़ा बदलता जा रहा है। बॉलीवुड में ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें, या हिंदी फिल्मों में ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही है, तो इस वजह से रीजनल फिल्म भी बदलते जा रहा है। तो फिल्म जो बदल रहा है, जो नॉर्मल लाइफ पे फिल्में बन रही है अभी, या नॉर्मल रूटीन लाइफ पे काम हो रहा है, तो इसलिए हम जैसे एक्टरों को बहुत हेल्प हो रही है उससे, क्योंकि हम एक्चुअली यहाँ पर जो इंटरनल रिसर्च करते हैं, उसमें हम यही सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, और जब हम बाहर जाके काम करने जाते हैं तब वो सारी चीज़ें नहीं मिलती। तो क्योंकि वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन आ जाता है, तो वो प्रेजेंटेशन अभी थोड़ा हट रहा है, और एक्चुअल लाइफ का प्रेजेंटेशन हो रहा है, जो नवाज़ की फिल्मों में मोस्टली हो रहा है। उनसे 1-2 बार मिले, तो उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि वो एक अलग पर्सनैलिटी है। इतने ऊँचे होने के बावजूद भी वो एक नॉर्मल, हम्बल, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, एकदम नॉर्मल लगता है, कि हमें लगता है हमारे जैसा ही कोई बंदा है जो हमसे बात कर रहा है। जो उनकी खासियत है, एक एक्टर इतना बड़ा होने के बाद भी इस तरीके से बात कर पाता है, सोच पाता है, बोल पाता है, और उसके बाद भी जब अभी उनकी नई फिल्में आ रही है, नया काम कर रहे हैं, जब वो स्टेज पे जाते हैं, जब भी वो अवार्ड लेने जाते हैं, तब भी वो ज़्यादा बातें नहीं करते, तो वो भी एक तरीके से अच्छा साइन है कि बीइंग हम्बल एंड ट्रूथफुल, जो ट्रूथफुल नॉर्मल लाइफ में रह रहे वो, वही उनके काम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो बहुत सारे एक्टर रह नहीं पाते, नॉर्मल लाइफ में भी ट्रूथफुल नहीं रहते, तो वो उनके काम में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता, तो उनका ट्रूथफुलनेस उनके काम में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये मुझे लगता है उनके बारे में, और उनको देखकर एक चीज़ लगती है मेनली, कि यहाँ से जब हम जाएंगे अभी, तो शायद हमें वेट करना पड़ेगा 5-6 साल, जो भी टाइम हमारा जाएगा, उसमें हम एक इंस्पिरेशन के तौर पर उनको देख सकते हैं कि उनको भी काम मिला है, तो हमें भी कभी ना कहीं एक वक्त आएगा, हमें भी काम मिलेगा, और उस काम का इंतज़ार करना है, उस मौके का इंतज़ार करना है, और इंतज़ार करते हुए अपने अंदर के एक्टर को खोना नहीं है, जो उन्होंने कम से कम 12, 13, 14 साल जो भी टाइम लगा उनको, उसमें उन्होंने बिल्कुल भी अपने अंदर का एक्टर को मरने नहीं दिया। उसको वो कुछ ना कुछ फूड आई थिंक सो देते रहे होंगे, क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स भी देखी मैंने, तो शॉर्ट फिल्म्स में भी उन्होंने एक अलग तरीके का काम किया है, जो नॉर्मल लोग नहीं करते। और उनका एक इंटरव्यू देखा था मैंने, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि एक्टर को जब कैरेक्टर करता है, तो उसको कैरेक्टर को जस्टिस देना है, ना कि उसके परफॉर्मेंस को। तो कैरेक्टर को जस्टिस देता है, परफॉर्मेंस इन द सेंस की जो पंच लाइन है, ये है, तो उसको हाईलाइट करने के चक्कर में होता ये है कि कैरेक्टर मर जाता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्राइक की एक्चुअली। हाँ, ऑफ कोर्स कि कुछ नाटकों के स्टाइल में ये सारी चीज़ें आती है, कैरेक्टर पंच लाइन, ये सारा ये हमें करना पड़ता है, बट जब रियलिस्टिक में जाते हैं या फिल्मों की तरफ हम मोड़ते हैं, जब फिल्म एक्टिंग की तरफ जाते हैं, तब मुझे उनका वो परफॉर्मेंस को निकाल देना और कैरेक्टर को पकड़ना, कैरेक्टर को सोचना, कैरेक्टर के इंटरनल रिसर्च को पकड़ के काम करना, ये जो उनका बोलना है, ये मुझे ज़्यादा भाता है, मतलब ज़्यादा कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। चैतन्य, यहाँ चर्चा होता होगा भी, क्या बातें होती हैं स्टूडेंट्स में उनके बारे में, जब कभी किस्सा छिड़ता है उनको? रुक जा एक मिनट यार, इसके बाद इसका भी ले ले। एक्चुअली जब उनकी जो बातें होती हैं यहाँ पे,
तो हम जब इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी और हमारे पीयूष मिश्रा, उसके बाद तमाम हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, वो लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं तो मेनली अभी तो हाईलाइट में नवाजुद्दीन जी है, तो उनके बारे में जब बात करते तो एक बहुत अच्छा ये महसूस होता है कि हम उस लीग के हैं, हम उस लीग में आते हैं। अभी हम पास आउट होंगे तो हम भी NSD की लीग में आ रहे हैं, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता है हमें लगता है, और हमें डर भी लगता है कि उनके जैसा हम काम कभी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और उनके काम से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं, जैसे उनकी फिल्में हम मोस्टली देखते हैं यहाँ पे, या उनके काम के बारे में चर्चा करते रहते हैं। जैसे उनका अभी जो रिसेंट फिल्म का ट्रेलर है, उसका जो उन्होंने वो जान मरने वगैरह के एकदम से रुक के वो जो बात करते हैं, तो वो सारा चीज़ इतना माइन्यूट काम, इतना छोटा काम, ये सारी चीज़ें जो हमें सीखने को मिलता है, ये मतलब ये शायद ही किसी जगह चर्चा होती है। जैसे मदारी का भी उनका काम है, जो इरफान जी का, वो भी काम उस तरीके से हमें इंस्पायर करता है। और इवन हमारे टीचर्स भी जो है वो ऑलमोस्ट उनके बैच के या उनके दोस्त इस तरीके के ही लोग हैं, तो वो भी उनके बारे में बात करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि उनका पहले काम कैसा था, अब काम कैसा है। इवन नवाजुद्दीन के मैंने जो पुरानी नाटक है, उन्होंने लड़ी नज़रिया करके एक नाटक किया था, उसमें भी उनको मैंने देखा, उसमें भी उनका बहुत प्यारा काम है। हालांकि वो जब स्टूडेंट लाइफ में होता है तो वो अलग काम होता है, और जो बाद में जाने के बाद एक डीप काम जो है वो देखने को मिला एक्चुअली। तो लड़ी नज़रिया में भी उनका काम देखा, और अभी की फिल्मों में जब काम देखते तो डिफरेंस हमें नज़र आता है। और जब हम चर्चा करते हैं उनके बारे में, तो चर्चा में नॉर्मली यही बातें होती रहती है कि ये कर रहे हैं, या हमारे जो पास आउट्स है वो कर रहे हैं, बॉलीवुड का एक अलग रंग रूप लेके आ रहे हैं। और जो हम हमारे इधर सभी एक्टर्स आप देखेंगे तो सभी थोड़े काले मोटे नाटे अलग अलग तरीके के लोग हैं NSD में, या पास आउट भी जितने हैं वो उसी तरीके, कोई ऐसा फिल्म स्टार या फिर एक एक्टर के इसमें जाने वाला कोई मिला नहीं अब तक। तो ये एक हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ, ये जो एक्चुअल एक्टिंग पे काम करता है, या जो इंटरनल रिसर्च पे काम करता है, जो फाइंड आउट करता है चीज़ों को, जो एक्ट करता है, कैरेक्टर बनाता है, उस इंसान की भी एक अहमियत, एक वैल्यू इंडस्ट्री में है, और उसको भी काम मिलता है। तो वो हमें इंस्पायर करता है ये चीज़, तब हम इनको देख के ये इंस्पिरेशन मिलता है एक्चुअली। नहीं तो देखा जाए तो वैसे जब बॉलीवुड देखते तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो देखने के बाद कभी कभी डर भी लगता है ये सारा कैसे होगा। बट जैसे नवाज़ को देखा, इरफान को देखा, ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह और पीयूष मिश्रा, ये लोगों को देखने के बाद एक कहीं ना कहीं एक चीज़ ऐसी आ जाती कि हाँ, कि एक एक्टर का भी एक वैल्यू है। मतलब NSD पास आउट्स की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली बहुत सारे अदर एक्टर्स भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं बाकायदा, और अलग अलग कैटेगरी के एक्टर है, अलग अलग तरीके का काम करते हैं। जैसे नवाज जी का एक अलग फ्लेवर का काम है, तो उस फ्लेवर में कहीं ना कहीं हम लोग भी फिट इन होते हैं। हमारा भी फ्लेवर वही है कि इंटरनल रिसर्च जो हम यहाँ पे स्टडी करते थे 3 साल, तो वो सर्च के बारे में हम बात करते रहते हैं कि उनका सर्च क्या रहा होगा, उन्होंने कैसे सोचा होगा, क्या किया होगा। इवन बीच में जब हमारे मनोज वाजपेयी आए थे, उनके साथ बात कर रहे थे, तो उनसे भी यही सारी बातें कर रहे थे हम, गैंग्स ऑफ वसीपुर में आपने कैसे किया, फिर क्या क्या बात हुई आपके बीच में, और क्या कहते हैं आपने कैसे कैरेक्टर बनाया। तो उनका भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का काम है, जो एक स्टार कैटेगरी में नहीं आता कि नाम पे फिल्म चलेगी, फिल्म के काम पे फिल्म चलेगी। तो वो एक अच्छी बात लगती है हमें। ऑफकोर्स उससे हम इंस्पायर भी होते हैं, 2 चीज़ें लेते हैं और उन चीज़ों को अंदर रखने की कोशिश करते हैं। फिर नई फिल्म आती है, 2 और चीज़ें आती है, उसको भी अंदर रखते हैं। तो ऐसे मतलब मिलता जाता है कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ, एक लर्निंग प्रोसेस जैसे हम सीख रहे हैं, उसी के साथ साथ ही जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे सीनियर्स, जो हमारे पास आउट्स हैं, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन देख के हमें थोड़ा 2 चीज़ें मिलती रहती है। और उसके बारे में हम नॉर्मली मेस में या चाय के ठेले पे या कभी कभी यूनियन रूम में जहाँ मिले वहाँ हम डिस्कस करते रहते हैं उनके बारे में। हाँ हाँ, बुला लीजिए। प्रसन्न, मैं यहाँ पर हूँ, क्या कहते हैं, ये काम करना है तो प्रसन्न, हाँ वो नहीं था आपल्या मॅचचं कोणी आहे, कोण आहे? गुरिंदर है। हाँ गुरिंदर है, गुरिंदरला बोलो, कर ना फोन।